नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी राजस्थान के अंदर दो सबसे बड़ी भर्तियां हैं, एक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एक है आरएएस। दोनों भर्तियों की अपने अपने सेगमेंट में बहुत बड़ी भर्तियां हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी एग्जाम है, बहुत बड़ी पोस्ट है और इनको लेके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका एक डाउट रहता है कि सर किसकी तैयारी करें इस टाइम, क्योंकि आरएस के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है और जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है। उसके साथ में इंटरव्यू होता है, तब नेट की भी आवश्यकता होती है। लेकिन मुद्दा यह रहता है कि सर तैयारी किसकी करें दोनों में से, इनका जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है, इनका पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, उसके बारे में। तो उसकी अपन आज मैं दोनों का, चूंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके भी लास्ट फेज तक पहुंचा हूं और आरएस में तो मैंने आप सबको पता ही होगा कि 2-3 बार मैंने अंतिम चरण तक पहुंचा हूं। तो इस एग्जाम को भी क्रैक किया है, इस एग्जाम को भी क्रैक किया है, तो दोनों का मेरे को अनुभव है और दोनों का मैं इसको आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अभी अपन बात करें, अभी बात करते हैं, अपन दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तरफ है आरएस और दूसरी तरफ है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं इसको शॉर्ट में एपी लिख देता हूं ना, एपी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। दोनों की मैं बात करूं तो इसके अंदर 3 चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं। पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है और इसके अंदर 2 चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 चरण। और इसके 2 चरणों की बात करें तो पहले क्या होता है? पेपर होता है आपका और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसके अंदर प्री के अंदर 1 पेपर होता है और मेंस के अंदर टोटल कितने होते हैं? 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पेपर होते हैं और इन चारों पेपरों के नंबर जुड़ते हैं और ये टोटल होते हैं अपने कितने? 800 मार्क्स के। पहले आपने ये फेज क्लियर किया, इसके बाद में मेंस देना होगा, ये फेज क्लियर करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का, 100 मार्क्स का, ठीक है। इसके पेपरों की बात करें तो इसके अंदर पेपर 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है और थर्ड पेपर होता है। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है, वो आपके सब्जेक्ट का होता है और जो थर्ड पेपर होता है वो होता है जीके का। और ये जो पेपर होते हैं, तीनों पेपर मिला के होते हैं 200 नंबर के, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू वाले फेज में जाते हैं तो ये मात्र 24 नंबर का होता है, 24 नंबर का, ये मात्र 24 नंबर का होता है। टोटल 224 नंबर का होता है, ये 900 नंबर का होता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव, प्री ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस चारों पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। यहां पे ये पेपर जो होते हैं इसमें तीनों के तीनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये इसका पेपर का पैटर्न है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि आपको एपी के लिए अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होनी चाहिए और साथ में राजस्थान का जीके आना चाहिए। ये आपका पैटर्न है। वहीं मैं आपको बात करूं इसके अंदर कि जो अपना आरएस है उसके अंदर आपको जर्नलाइज होना चाहिए। लगभग 20 सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। इसके अंदर आपको पॉलिटी भी पूछते हैं, इकोनॉमी भी पूछते हैं, सोशोलॉजी भी पूछते हैं, फिलोसॉफी भी पूछते हैं, इथिक्स भी पूछी जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पूछी जाती है। इसके अंदर योगा पूछा जाता है, बिहेवियर पूछा जाता है, अकाउंटिंग पूछी जाती है, ऑडिटिंग पूछी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछते हैं, राजस्थान की, इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाती है। इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। मैनेजमेंट भी पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट ना होकर एक जनरलाइज नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको लिखने की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। इसमें आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए और राजस्थान का जीके 5 सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर करंट अफेयर है, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो दोनों का नेचर अलग अलग हो गया। नेचर अलग अलग हो गए तो सर अब तैयारी कैसे करें? कुछ स्टूडेंट कहते हैं दोनों ही साथ तैयारी कर लें। मैं लिख के दे रहा हूं, दोनों तैयारी साथ मत करना, आपका इधर प्री नहीं निकलेगा और इधर इंटरव्यू कॉल ही नहीं होगा। ये पहले बता देता हूं। तैयारी करनी है तो किसी एक चीज की तैयारी करो। तो सर तैयारी करें किसकी? जॉब प्रोफाइल क्या है? जॉब प्रोफाइल बताता हूं।
जॉब प्रोफाइल की बात करें दोनों में, आरएस और ये है एपी। आरएस है ये 5400 पे ग्रेड का है, ये क्या है 5400 पे ग्रेड है, 5400 पे ग्रेड है। लेकिन 5400 पे ग्रेड है वो 3600 से 5400 है, 3600 टू 5400, ठीक है। और ये क्या है, ये 6000 पे ग्रेड है, ठीक है। अब दोनों में क्या है अंदर, इस आरएस के अंदर पोस्टें बहुत सारी होती हैं, लगभग 30 प्रकार की पोस्ट होती हैं। आरएस के अंदर एसडीएम भी होता है, इसमें आरपीएस भी होता है, राजस्थान पुलिस सर्विस, इसमें आरटीएस भी होता है, इसमें डीटीओ भी होता है, इसमें बीडीओ भी होता है, इसमें अकाउंट सर्विस भी होता है, आरएसीएस भी होता है। ऐसे इसमें बहुत सी पोस्टें होती हैं। आरएस का मतलब केवल एसडीएम नहीं होता है, ये गलत भ्रमी आप निकाल देना, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सी सर्विसेज होती हैं, सहकारिता सेवा के अंदर भी होता है, इसके अंदर खाद्य नागरिक आपूर्ति सेवा भी होती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। कुछ सर्विसेज एलाइड वाली होती हैं, वो तो 3600 पे ग्रेड में होती हैं, जिनकी तनख्वाह होती है आफ्टर प्रोबेशन, उनकी तनख्वाह होती है 32,000 रुपए के आसपास। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर सभी असिस्टेंट प्रोफेसर ही होते हैं, जिसकी लास्ट रैंक आती है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, और जिसकी फर्स्ट रैंक आती है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। सभी का ग्रेड पे सेम ही होता है, 6000 पे ग्रेड ही होता है, सभी की तनख्वाह सेम ही होती है। आफ्टर प्रोबेशन लगभग 85,000 रुपए के आसपास तनख्वाह होती है। तो आप बोलोगे सर लगभग का क्या मतलब हुआ, लगभग का अर्थ ये होता है कि इसके अंदर जैसे आपको हाउस रेंट मिलता है वो अलग अलग सिटी के अनुसार मिलता है। जैसे आपका छोटी तहसील के अंदर ड्यूटी आ गई तो हाउस रेंट कम मिलेगा, जयपुर शहर में आ गई तो हाउस रेंट ज्यादा मिलेगा, 18% मिलेगा, तो अलग अलग मिलता है। तो वो थोड़ा बहुत 2-5 हजार का अंतराल रहता है, ठीक है। तैयारी कैसे, इसकी जॉब प्रोफाइल में और क्या होगा, इसके अंदर आपको कॉलेज मिलेगी, मिनिमम आपकी तहसील लेवल पे कॉलेज मिलेगी, मैक्सिमम जिला या जयपुर के अंदर कॉलेज मिल सकती है। कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाना है, बहुत ही मस्त वाली नौकरी है, शांति भरी नौकरी है। आप अपने सभी शौक पूरे कर सकते हो। आप चाहो घूमने फिरने का शौक है, अच्छी खासी छुट्टियां मिलती हैं, उन छुट्टियों का सदुपयोग कर सकते हो। आपका अपनी हॉबी है, जैसे सिंगिंग है या म्यूजिक की आपको हॉबी है, या मतलब खेलने की आपको है कि भाई मेरे को तो शाम को कुछ भी हो जाए मैं शाम को जाके वॉलीबॉल खेल के आऊंगा ही आऊंगा, तो वो सब कर सकते हो। इसके अंदर बहुत टाइम मिलता है आपको, अच्छा आपको पूरे 60 साल तक आप क्या करते हो, यंग जनरेशन है उसके साथ जुड़े रहते हो, आपका माइंड है वो भी यंग बना रहता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। इधर क्या है, इधर जो टॉप वाली पोस्ट है एसडीएम आरपीएस आरटीएस, पावर है यहाँ पे, पावर, इसको क्या पावर, 5 लोग आके आपको सलाम ठोकेंगे कि भाई साहब यार ये काम करा दो, इसको फोन कर दो, इसको ये बोल दो। राजनेताओं के साथ डायरेक्ट आपका टच रहेगा, जहां आप एसडीएम होगा वहां का एमएलए है उसके साथ अच्छा कॉन्टेक्ट रहेगा आपका। वहां पे कोई मंत्री है तो उस मंत्री के साथ, मंत्री भी चाहेगा कि मैं एसडीएम के साथ बना के रखूं, और एसडीएम भी चाहेगा कि मैं मंत्री के साथ बना के रखूं। हालांकि मंत्री थोड़ा कम चाहता है एसडीएम के साथ बना के रखना, क्योंकि मंत्री तो वैसे ही काम करवा लेगा, लेकिन आपके कॉन्टेक्ट अच्छे बनते हैं, लाइजनिंग अच्छी बनती है, लेकिन आपके शौक पूरे नहीं होंगे, ना आपको टाइम मिलेगा, आपकी कोई ड्यूटी का निश्चित टाइम नहीं है। आपको रात को 12 बजे भी कोई दंगा हो गया तो एसडीएम को ऑन द स्पॉट वहां जाना पड़ेगा। आरपीएस को रात को 12, 1, 2, 3 इनके फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी कभी भी आपको वहां पे आपको जाना पड़ सकता है फील्ड के अंदर, ये फील्ड वाली जॉब है। तो इसके अंदर पावर है, हर चीज के साथ अच्छाई और बुराई दोनों जुड़ी हुई है। पावर है, पैसा तनख्वाह इससे कम है, थोड़ी बहुत कम है, बहुत बड़ा अंतराल नहीं है। जो एलाइड वाले हैं उनकी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन प्रॉपर सर्विसेज है उनकी थोड़ी बहुत अंतराल है पैसों का। लेकिन पावर वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, ना आपके घर के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी और के लिए। तो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात, आरपीएस वगैरह बन गए तो देखो आप तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आप तो बस ठीक है अपना पावर वो कर रहे हो। आपके आसपास के जो रिश्तेदार वगैरह ना वो अच्छा एंजॉय करेंगे, वो कहेंगे भैया को फोन करूं, मैं मेरे चाचा हैं उनको फोन करूं, उनसे बात करवा देता हूं अभी, तो आप दूसरों के लिए अच्छा काम आओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ क्या है, सुकून की नौकरी है, जिसको सुकून चाहिए उसके लिए सबसे बेस्ट नौकरी है। पावर बिल्कुल नहीं है भाई, मास्टर जी हैं, 3rd ग्रेड का मास्टर है और ये कॉलेज का मास्टर है, बस यही अंतर है।
बाकी पावर के चक्करों में कोई चाहे कि नहीं मेरे को पावर चाहिए, तो पावर यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को लेके आप इधर मत आना। तनख्वाह अच्छी है, अपने शौक पूरे कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, साथ में पढ़ा सकते हो यार। ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे पढ़ा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लगने के बाद आराम से बढ़िया स्टूडियो लगाओ और पढ़ाओ आराम से। ऑनलाइन कितने ही लोगों को एजुकेट कर सकते हो अपने सब्जेक्ट में। अपने सब्जेक्ट में बहुत बेहतर करके आप अपना नाम कमा सकते हो। यंग जनरेशन के साथ रेगुलर टच में रहते हो, ये इसके साथ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोनों के ही अभी इसका एग्जाम होने वाला है और इसके फॉर्म आ रखे हैं। एपी के अभी क्या आ रखे हैं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के क्या आ रखे हैं, फॉर्म आ रखे हैं। और ये फॉर्म कब से हैं, 12 जनवरी से। ये फॉर्म 12 जनवरी 2025 से टू 10 फरवरी 2025 तक है। 10 फरवरी 2025 तक है ये अपना ये फॉर्म डेट है। तो इस दौरान आप अपना फॉर्म में भर सकते हो, ठीक है ना। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए अपने पेपर 3 है, जो मैं बताया था कि राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, उसका अपने पास अभी अपन ने बैच शुरू किया है। ऑफलाइन भी किया है और ऑनलाइन भी किया है, 1 जनवरी से किया है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो ऑफलाइन किया है वो जयपुर के अंदर करवाया जा रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है, मेन सेंटर है, वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन है उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके वहां से इस पेपर 3 में आप एक्सेस ले सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी होगी, कंटेंट भी होगा, सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो ये आपको सुविधा दी गई है। साथ में अपना ये टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर दिए हुए हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको इसमें और क्या हेल्प चाहिए, क्या कर सकते हो। कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। हमारी टीम या मैं इसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।